दोस्तों 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में जिस तरह से लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उन्हें गलत जगह मारा गया, उसे देखकर आज पूरा देश भड़क उठा है। और इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जंतर मंतर से संसद मार्ग की तरफ बढ़ती हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर दिल्ली पुलिस ने जिस बेरहमी से आंसू गैस के गोले दागे और लाठियां भांजी, उसने पुलिस प्रशासन की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। दिल्ली की सड़कों पर उस दिन जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर कोई भी कांप उठेगा, क्योंकि यह सिर्फ प्रदर्शन दबाने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह खुलेआम गुंडागर्दी और बर्बरता का मंजर था। सड़कों पर दौड़ती लड़कियां और उनके पीछे लाठियां लेकर भागते पुलिस वाले, यह बताने के लिए काफी हैं कि उस दिन कानून व्यवस्था कायम करने के नाम पर क्या क्या किया गया। सबसे ज्यादा शर्मनाक तस्वीरें वो थीं जिनमें पुलिस के अधिकारी महिलाओं और छात्राओं के साथ बिना किसी झिझक के मारपीट करते दिखे, थप्पड़ मारे गए, पीठ और कमर के नीचे लाठियां बरसाई गईं। और हद तो तब हो गई जब कुछ पुलिस वालों के चेहरों पर यह सब करने के बाद एक विकृत मुस्कुराहट तैर रही थी। ज्यादातर मामलों में तो यह पहचान पाना ही नामुमकिन था कि ये लाठियां चलाने वाले पुलिस वाले आखिर हैं कौन, क्योंकि उन्होंने चेहरे पर हेलमेट पहन रखा था और आंसू गैस के धुएं से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच एक चेहरा साफ तौर पर कैमरे में कैद हो गया, और वो चेहरा था एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा का। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ दिखता है कि दो महिलाएं शांत तरीके से सड़क पर चलती हुई आ रही हैं और सामने से पुलिस बल के साथ संदीप लांबा उनकी तरफ बढ़ते हैं। महिलाएं उनसे कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिना किसी उकसावे के संदीप लांबा एक महिला के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। महिला हैरान रह जाती है और चीख कर पूछती है कि आपने एक महिला पर हाथ कैसे उठाया। इतने में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा बंदा भागकर संदीप लांबा के पास पहुंचता है, और जब कैमरे का लेंस वर्दी पर लगे नेम प्लेट पर फोकस करता है तो साफ साफ लिखा दिखता है संदीप लांबा। यह पहला मौका नहीं था जब उस दिन संदीप लांबा कैमरे की नजर में आए थे। इससे ठीक पहले वो सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के उस ट्रक के पास देखे गए थे जहां से अभिजीत प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे। संदीप लांबा अपनी पूरी टुकड़ी के साथ ट्रक के नीचे खड़े थे और उन्हें देखते ही अभिजीत दीपके ने माइक पर चिल्लाकर कहा कि आपने प्रदर्शनकारियों पर हाथ कैसे उठाया, मैंने खुद आपको लड़कियों पर डंडा चलाते देखा है। अभिजीत बार बार संदीप लांबा से बैरिकेड खोलने की अपील कर रहे थे, लेकिन संदीप लांबा नीचे से हाथ के इशारे करते हुए बार बार यही कहते रहे कि पहले तुम नीचे आओ फिर बताता हूँ। अभिजीत को लगा कि शायद पुलिस अधिकारी कोई जायज बात कहना चाहता है, इसलिए उन्होंने बातचीत के लिए अपना माइक नीचे संदीप लांबा की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन संदीप लांबा ने माइक हाथ में लेते ही बात करने के बजाय पूरे गुस्से में माइक का तार उखाड़ दिया और उसे तोड़ दिया। इसके बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह वही संदीप लांबा हैं जिन्होंने सीजेपी के ट्रक पर चढ़कर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि पर हमला करने की कोशिश की थी। अभिजीत का दावा है कि उस वक्त भीड़ ने गीतांजलि को बचा लिया था, लेकिन बाद में संदीप लांबा ने मौका पाते ही गीतांजलि पर हमला किया और उनके बाल खींचकर उन्हें घसीटा। इस पूरी घटना के बाद देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संदीप लांबा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हमें ऐसे अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक करनी चाहिए, इनकी सार्वजनिक रूप से आलोचना होनी चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इन्हें घसीटकर अदालत तक ले जाना चाहिए, और इसकी शुरुआत संदीप लांबा से होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लाखों लोग संदीप लांबा की इस हरकत को पुलिस महकमे के लिए एक काला धब्बा बता रहे हैं और उन पर तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब घटना के अगले दिन मीडिया ने संदीप लांबा से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने थप्पड़ मारने या बदसलूकी करने पर एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टे अपनी आपबीती सुनाते हुए कहने लगे कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थरबाजी की थी जिसमें उनकी वर्दी फट गई और उनके घुटने में फ्रैक्चर आ गया। लेकिन उनके इस बयान से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा था कि जिस महिला को उन्होंने थप्पड़ मारा वो पूरी तरह निहत्थी थी और शांति से बात कर रही थी। संदीप लांबा की इस हरकत के सामने आने के बाद जब लोगों ने उनके बैकग्राउंड की पड़ताल की तो पता चला कि वो कोई साधारण पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की सिविल पुलिस सेवा DANIPS के बड़े अफसर हैं, जो इस वक्त दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस 1 के पद पर तैनात हैं। उनकी वर्दी पर लगे शोल्डर टाइटल पर सामान्य दिल्ली पुलिस की तरह DP नहीं बल्कि DAANP लिखा हुआ है, जिसका मतलब है दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली पुलिस सर्विसेज। यह गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में आने वाली एक बेहद प्रतिष्ठित पुलिस सेवा है और इस सेवा के अफसर केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था संभालने की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कांड से पहले संदीप लांबा की पहचान एक बहुत ही काबिल और सख्त जांच अधिकारी के रूप में होती थी। साल 2021 में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री पदक फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से भी नवाजा गया था। उस वक्त देश भर के 152 पुलिसकर्मियों में उनका नाम शामिल था जब वे एसीपी के पद पर थे और साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की जांच कर रही विशेष टीम का एक मुख्य हिस्सा थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दंगों के आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने और एक मजबूत केस तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही थी। लेकिन जंतर मंतर पर एक निहत्थी महिला पर हाथ उठाकर उन्होंने अपनी पुरानी सारी साख पर खुद ही पानी फेर दिया और आज वे चारों तरफ से तीखी आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। वैसे जंतर मंतर की उस काली दोपहर में बर्बरता की हद पार करने वाले अकेले संदीप लांबा ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ कई और चेहरे भी कैमरों में कैद हुए। एक और कथित वीडियो नॉर्थ ईस्ट पुलिस स्टेशन के एसएचओ नवीन राठी का भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच खड़ी एक लड़की के पीछे से आकर बेहद अभद्र तरीके से कमर के नीचे लाठी मारते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ने लोगों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया, क्योंकि किसी भी प्रदर्शन को नियंत्रित करने का एक तय प्रोटोकॉल होता है और उसमें इस तरह किसी महिला के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करना सरासर गैरकानूनी और अमानवीय है। इतना ही नहीं, सड़कों पर सादे कपड़ों यानी सिविल ड्रेस में मौजूद कई रैंडम लड़के भी हाथों में पुलिस की केन और लाठियां लेकर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते दिखे। जब लोगों ने इन तस्वीरों पर सवाल उठाए कि ये सादे कपड़ों वाले लोग कौन हैं जो पुलिस की लाठियों से आम लोगों को मार रहे हैं, क्या ये इंटेलिजेंस के लोग थे या अंडरकवर पुलिस वाले थे, और अगर ये खुफिया विभाग के लोग थे भी तो ये अपना असली काम छोड़कर गुंडों की तरह लाठियां क्यों भांज रहे थे। इस पर पुलिस के उच्च अधिकारियों की तरफ से दबी जुबान में यही सफाई आई कि बड़े प्रदर्शनों में भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया और जांच विभाग के जवानों को सादे कपड़ों में तैनात किया जाता है, लेकिन वे खुद कानून हाथ में लेकर लाठीचार्ज कैसे कर रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। जंतर मंतर पर हुए इस पूरे बवाल की असली वजह की बात करें तो यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा था। दरअसल देश भर के लाखों छात्र और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ लंबे समय से सड़कों पर उतर रहे थे। छात्रों का आरोप था कि बार बार होते पेपर लीक ने देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है और इसके चलते कई होनहार छात्रों ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान तक दे दी है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें और इस पूरी व्यवस्थागत नाकामी की जिम्मेदारी लें। इसके साथ ही पेपर लीक के तनाव में अपनी जान गंवाने वाले मासूम छात्रों के परिवारों को सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर जब छात्र संसद भवन की तरफ शांतिपूर्ण मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया और माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो गया। प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक गलियारों में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिली, क्योंकि जब छात्रों पर पुलिस का डंडा चला तो विपक्षी नेता भी उनके समर्थन में उतर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो पीएम आवास के बाहर धरना देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने सड़क पर घसीटते हुए हिरासत में ले लिया। उनके साथ वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी पुलिस बलपूर्वक उठाकर ले गई। नेताओं को बस में लादकर दूर ले जाने और छात्रों पर लाठीचार्ज करने की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक तरफ जहां सरकार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष रांका की बातचीत की तस्वीरें सामने आईं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पुलिस की बर्बरता जारी रही। बातचीत की पेशकश किसने पहले की, इस पर भी दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। सरकार का कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने पहले बात करने की पहल की, जबकि सीजेपी का दावा था कि उन्हें बातचीत के नाम पर एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला गया। कुल मिलाकर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक जो कुछ भी हुआ, उसने भारतीय लोकतंत्र और पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा लगा दिया है। महिलाओं पर लाठीचार्ज, थप्पड़ और अभद्रता की इन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि जब सत्ता और पुलिस का अहंकार सिर चढ़कर बोलता है तो आम जनता के संवैधानिक अधिकारों को किस तरह पैरों तले रौंद दिया जाता है। आज पूरा देश यह सवाल पूछ रहा है कि क्या अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध हो गया है
कि देश की बेटियां सड़कों पर पुलिस की लाठियों और थप्पड़ों का शिकार बने। इस पूरे मामले पर सरकार और पुलिस प्रशासन की यह खामोशी आने वाले वक्त में उनके लिए और भी बड़े सवालों का कारण बनने वाली है। 20 जुलाई की इस बर्बर घटना के बाद सोशल मीडिया से लेकर देश की अदालतों तक दिल्ली पुलिस के इस रवैये पर सवालों की बाढ़ आ गई है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर कानून की रक्षा करने वाली खाकी वर्दी को यह अधिकार किसने दिया कि वह सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही देश की बेटियों पर इस तरह लाठियां बरसाए और उन्हें सरेआम थप्पड़ मारे। जंतर मंतर की सड़कों पर उस दिन जो खून बिखरा और जो चीखें हवा में गूंजी, वे किसी एक संगठन या दल का दर्द नहीं थीं, बल्कि वे इस देश के उन तमाम करोड़ों युवाओं और छात्रों का दर्द थीं जो सालों साल मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक की वजह से उनका भविष्य अंधेरे में आ जाता है और वे अपने हक के लिए आवाज उठाने राजधानी दिल्ली आते हैं, तो जवाब में उन्हें सिर्फ पुलिस की लाठियां और बदसलूकी मिलती है। संदीप लांबा जैसे आला अफसरों की यह हरकत कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन जिस तरह से कैमरे के सामने पूरी दबंगई के साथ एक लड़की को तमाचा मारा गया और फिर विकृत मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए, उसने साफ कर दिया कि सत्ता और वर्दी का घमंड किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है। घटना के बाद जब पूरे देश में बवाल मचा और दिल्ली हाईकोर्ट में भी पुलिसिया बर्बरता का मुद्दा उठाया गया, तब जाकर दबाव में आकर प्रशासन ने संदीप लांबा को जंतर मंतर और नई दिल्ली जोन की सुरक्षा ड्यूटी से हटाकर वापस उनके मूल जिले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भेज दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ ड्यूटी से हटा देना या तबादला कर देना ही काफी है? क्या एक निहत्थी महिला पर हाथ उठाने वाले अफसर पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें निलंबित करके विभागीय और कानूनी जांच का सामना नहीं करना चाहिए? मीडिया रिपोर्ट्स और चश्मदीदों का तो यहाँ तक कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कई छात्राओं के कपड़े तक फट गए और कई लड़कियां बुरी तरह से लहूलुहान हो गईं। जब उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी, तब भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई त्वरित मेडिकल सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। उल्टे उन्हें डिटेन करके अलग अलग पुलिस स्टेशनों में घंटों तक बिठाकर रखा गया, जहां उन्हें पीने का पानी और बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गईं। CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि सरकार एक तरफ तो मीडिया के सामने बातचीत का नाटक करती है और दूसरी तरफ अपने पुलिस तंत्र के जरिए आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने की साजिश रचती है। जब JP नड्डा के साथ CJP के स्पोक्सपर्सन की मुलाकात हुई, तो उसे सिर्फ एक दिखावे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि धरातल पर छात्रों की मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मृत छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग पर सरकार अब भी मौन साधे हुए है। उल्टा विरोध कर रहे छात्रों और विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को गिरफ्तार करके यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार किसी भी तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से इस घटना के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और देश का आम नागरिक अब सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है, उससे यह साफ है कि यह मुद्दा इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन भले ही पथराव और अपने 118 जवानों के घायल होने की बात कहकर अपनी इस कार्रवाई को जायज ठहराने की कोशिश करे, लेकिन जनता अब इन खोखले दावों को खारिज कर चुकी है, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह सादे कपड़ों में मौजूद अंडरकवर पुलिस वाले और वर्दीधारी जवान मिलकर निहत्थे युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। अगर सादे कपड़ों वाले जवान इंटेलिजेंस के थे, तो वे खुफिया जानकारी जुटाने के बजाय हाथ में डंडे लेकर गुंडागर्दी क्यों कर रहे थे? इसका जवाब आज तक दिल्ली पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं दे पाया है। यह पूरी घटना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पुलिसिया दमन के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुकी है और अब देखना यह होगा कि अदालतें और मानवाधिकार आयोग इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई करते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी वर्दी वाला किसी आम नागरिक या देश की बेटी पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचे। दोस्तों, अगर आपको यह पूरा वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता का सच देश के हर नागरिक तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।